हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम हार्ट बीट वन शॉट एफएफ का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग को लेबर पेन से स्टार्ट हो गए थे। वांग जी बहुत घबरा गया जब उसने विंग की हालत ऐसी देखी। उसने विंग से वादा किया था कि वो विंग का यहीं इंतज़ार करेगा, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इमरजेंसी मिशन की वजह से वांग जी को जाना पड़ा। वो जाना नहीं चाहता था, पर वो मजबूर था। मिशन पर जाने से पहले वांग जी ने अपनी पॉकेट से एक चेन निकालकर अपने बड़े भाई शिचन को दी और उनसे कहा कि जब जब विंग उसके बेबी को डिलीवर करके पूरे होश में आ जाए तो वो उसे ये चेन दे दे। वांग जी की आंखें नम हो गई थी। उसने विंग को गुड बाय कहा और फिर अपने मिशन पर निकल गया। जियांग फैमिली और लैन फैमिली दोनों ही हॉस्पिटल में मौजूद थे, सिवाय वांग जी के। विंग की डिलीवरी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए सिचुएशन हाथ से निकलती नज़र आ रही थी। इधर वांग जी अपने टीममेट्स के साथ मिशन के लिए निकल चुका था। वो बहुत उदास था। तभी उसके टीममेट सॉन्गलैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वांग जी डोंट वरी, हर बार की तरह इस बार भी हम सभी फिर एक बार वापस ज़रूर लौटेंगे और फिर तुम अपने लाइफ पार्टनर और बेबी से मिलना और उन्हें बताना कि तुमने कितना ब्रेवली इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। न जाने के ऊपर वांग जी आज बहुत परेशान था। तभी उसने अपनी पर्स निकाली जिसमें उसकी और विंग की मैरिज की फ़ोटो थी। वांग जी ने फ़ोटो पर किस किया और कहा, विंग आई लव यू, आई मिस यू सो मच, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आऊँगा। वांग जी की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने उस फोटो को अपने सीने से लगा लिया। लगभग 6 घंटे बाद विंग को ऑपरेशन थिएटर से हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में शिफ्ट किया गया। उसने एक क्यूट से बेबी बॉय को जन्म दिया था, लेकिन विंग होश में नहीं आया था। उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी। दोनों ही फैमिलीज बेबी को देखकर बहुत खुश थे। तभी यानली, विंग की बड़ी सिस्टर, बोली, बेबी तो बिल्कुल वांग जी पर गया है। तभी जेंग चेंग, जो कि विंग का छोटा भाई था, वो बोला, शिजे नहीं, बेबी बिल्कुल विंग की तरह ही दिख रहा है। तभी वांग जी की मॉम ने बेबी को अपनी गोद में लिया और बोली, बेबी वांग जी और विंग का मिक्सचर है। तभी उनकी आंखें नम सी हो गईं। मैडम यूनून ने समझाते हुए कहा, मिसेस लैन प्लीज़ आप खुद को संभालिए, वांग जी जल्दी ही वापस आ जाएगा। अगर हम ऐसे ही परेशान होंगे तो विंग का क्या होगा? उसे इस समय हम सबके साथ के और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यानली ने भी अपनी मॉम को संभालते हुए कहा, मॉम प्लीज़ अब आप तो मत रोना। एनेस्थीसिया का असर धीरे धीरे कम होने लगा था। हर कोई विंग के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। शिचन रूम में खड़े हुए थे। तभी उनके फ़ोन पर एक नंबर से कॉल आई, जो कि एक वीआईपी नंबर था। शिचन चौंक गया। उसे रूम से बाहर जाकर कॉल रिसीव किया। वो वांग जी के टीममेट से पहले 1-2 बार मिल चुका था। शिचन ने आवाज़ सुनते ही पहचान लिया और बोला, सॉन्गलैन, तुम सॉन्गलैन बोल रहे हो ना? सॉन्गलैन बोला, शिचन गागा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। शिचन घबरा गया और बोला, सॉन्गलैन, वांग जी कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? और तुम इतना घबराए हुए नज़र क्यों आ रहे हो? सॉन्गलैन बोला, गागा, वांग जी, पर आगे वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। शिचन बोला, सॉन्गलैन बताओ मुझे क्या बात है? सॉन्गलैन काँपती हुई आवाज़ में बोला, गागा, हमारा मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन अचानक से एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जिसमें वांग जी। शिचन की तो जान ही निकल गई थी। वो बोला, सॉन्गलैन ये तुम क्या कह रहे हो? आई मीन वांग जी अपने हर एक मिशन में इतना सक्सेसफुल रहता था, उसे अच्छे से कंप्लीट करता था, तो ये कैसे हो गया? मैं नहीं मानता हूँ। सॉन्गलैन बोला, गगा, हमारे 2 और टीममेट्स ने भी इस बॉम्ब ब्लास्ट में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। उनकी तो बॉडी मिल गई है, लेकिन वांग जी कहाँ में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वी हैव लॉस्ट हिम गागा, वी हैव लॉस्ट हिम। ये कहते कहते सॉन्गलैन रोने लगा और बोला, गागा आई एम सॉरी, काश मैं वांग जी की जगह होता। तभी शिचन के हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। क्या बोलेगा वो सारे फैमिली मेम्बर से? क्या बोलेगा वो विंग से? शिचन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पास जेंग चेंग आ गया। उसे देखते शिचन ने अपने आप को संभाला। वो बहुत परेशान था। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। जेंग चेंग बोला, गागा आप रो रहे थे? शिचन बोला, नहीं तो। जेंग चेंग
बोला, काका मुझे पता है कि आप क्यों रो रहे हो। ये सुनते शिचेन शॉक्ड हो गया। वो सोचने लगा, क्या जियांग चेंग ने उसकी और सोंगलैन की बातें सुन ली थी। अब वो क्या करेगा। वो बोला, जियांग चेंग वो मैं। तभी जियांग चेंग बोला, काका मुझे पता है कि आप वांगजी को बहुत मिस कर रहे हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। हाँ, विंग को संभालना आसान नहीं होगा। वो अपने बेबी को लेकर बहुत एक्साइटेड था। वांगजी को अपने सामने ना पाकर वो बहुत परेशान होगा, रोएगा भी, लेकिन हम सबको उसे संभालना होगा। हम ऐसे नहीं हार मान सकते हैं ना काका। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। शिचेन जानता था कि वो ज़्यादा टाइम तक के लिए सच को सबसे नहीं छुपा पाएगा, पर अभी के लिए उसे सिचुएशन को संभालना ही था। लगभग 4 घंटे बाद विंग को होश आया। उसकी पूरी बॉडी में बेइंतहा पेन था। विंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करी। अभी भी उसके ऊपर एनेस्थीसिया का असर हल्का सा था, जिसकी वजह से विंग का माइंड पूरी तरह से अपने सेंसेस में नहीं था और उसकी आंखें ब्लरी थीं। उसे होश में आया देखकर यान ली जल्दी से उसके पास गई और बोली, आशियान तुम ठीक तो हो ना। मेरा मतलब तुम पूरे 4 घंटे बाद होश में आए हो। और तभी विंग बोला, शिजे वांगजी कहाँ है। और मेरा बेबी। ये कहकर विंग बेड पर से उठने लगा। तभी यानली ने उसे संभालते हुए कहा, आशियान प्लीज़ तुम रेस्ट करो, तुम्हारी बॉडी पर स्टिचेस लगे हुए हैं और अभी तुम बहुत वीक हो, प्लीज़ तुम। तभी नर्स बेबी को लेकर रूम में आई और बोली, मिस्टर विंग आपका ये बेबी बहुत बहुत क्यूट है। ये कहकर उसने बेबी को विंग के बेड पर साइड में केयरफुली लिटा दिया। अपने बेबी को देखते ही विंग अपना सारा दर्द तकलीफ़ सब कुछ भूल गया। उसकी आंखें भर आई थी। विंग ने कहा, शिजे प्लीज़ क्या आप बेबी को मेरी गोद में दे सकती हो। मुझे इसे अपने सीने से लगाना है। यानी कि भी आंखें नम हो गई थी विंग को पेन में देखकर। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पर एक मदर बनना आसान नहीं होता है। उसने प्यार से और केयरफुली बेबी को विंग की गोद में दे दिया। विंग ने बेबी को अपने सीने से लगा लिया। उसने उसके फोरहेड पर किस किया और फिर यानी की तरफ देखते हुए बोला, शिजे बेबी बिल्कुल वांगजी की तरह दिख रहा है ना। ये कहते कहते उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। तभी विंग फिर से बोला, शिजे वांगजी कहाँ है। क्या उसे अपने बेटे को नहीं देखना है। लेकिन यानली ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने अपनी शिजे की तरफ देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि यानली के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। वो बोला, शिजे आप मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रही हो कि वांगजी कहाँ है। तभी रूम में शिचेन और बाकी के सारे लोग आ गए। शिचेन बोला, विंग अभी तुम कैसा फील कर रहे हो। तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि तुम बेबी का अच्छे से ध्यान रख सको और अपना भी। विंग की आंखें बाहर आई थी। वो बोला, शिचेन काका मैं शिजे से कितनी बार पूछ चुका हूँ कि वांगजी कहाँ है, लेकिन वो मुझे कुछ बता ही नहीं रही है। बताइए ना वांगजी कहाँ है। मुझे उससे मिलना है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा और हमारे बेबी का वेट करेगा। तो कहाँ है वो। क्या उसे मुझसे नहीं मिलना है। क्या उसे अपने बेबी को प्यार नहीं करना है। ये कहते कहते विंग और ज़्यादा रोने लगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर जो स्टिचेस लगी थी उन्हें पेन होने लगा। वो दर्द से कराह उठा। रूम में मौजूद सभी लोग घबरा गए। शिचेन ने विंग को संभाला और कहा, विंग जब तुम ऑपरेशन थिएटर में थे उसी वक्त वांगजी को एक अर्जेंट मिशन के लिए जाना पड़ा, लेकिन तुम परेशान मत हो, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। ये कहते ही उसने अपनी पॉकेट से एक चेन निकाली और कहा, विंग वांगजी ने जाते जाते चेन दी थी और विंग की तो हार्ट बीट से रुक गई थी। वो बोला, शिचेन काका ये क्या कहा आपने। वांगजी यहाँ पर नहीं है। वो मिशन पर गया है। तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं। शिचेन बोला, विंग संभालो खुद को। वांगजी को भी नहीं पता था कि उसे अचानक से जाना पड़ेगा, प्लीज़ तुम। तभी विंग की बॉडी में तेज़ पेन हुआ और वो दर्द इतना ज़्यादा था कि विंग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने विंग का चेकअप किया तो पता चला कि उसकी कंडीशन अभी अच्छी नहीं थी।
स्ट्रिक्टली ये बोला गया था कि विंग को किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं देना है, वरना उसकी कंडीशन वर्स हो सकती थी। कुछ टाइम बाद जब विंग को होश आया तो उसे यही बताया गया कि वांग जी को अभी अपने मिशन पर से वापस लौटने में अभी कुछ टाइम लगेगा। विंग बहुत परेशान था, पर अपने बेबी के लिए उसे खुद को बेटर करना था। शिचन को छोड़कर किसी को भी सच के बारे में पता नहीं था। विंग हर रोज़ वांग जी के बारे में पूछा करता था, तो उसे यही बोला जाता था कि वांग जी आज वापस आ जाएगा, वांग जी कल वापस आ जाएगा। पर उसका दिल कहीं ना कहीं ये बात जान रहा था कि ज़रूर कोई बात है जो उससे छुपाई जा रही थी, क्योंकि इस बीच वांग जी ने एक बार भी उसे या किसी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। एक दिन विंग अपने बेबी वे युवान के साथ रूम में लेटा हुआ था। वांग जी को याद करते करते रोते रोते वो सो गया था। अचानक से एक चीख के साथ विंग की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने एक बहुत ही भयानक सपना देखा था, जिसमें उसने अपनी आंखों के सामने वांग जी को गोली लगते हुए देखा था और वांग जी की जान चली गई थी। विंग ने तुरंत वे युवान को अपने गले से लगा लिया। वो रोते रोते बोला, बेटा 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 तुम्हारे डैड ज़रूर वापस आएंगे। मुझे विश्वास है, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। वांग जी ज़रूर वापस आएगा। आई नो कि इस बार कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, पर तुम्हारे डैड ज़रूर वापस आएंगे। वांग जी को गए हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। शिचन अच्छे से वाकिफ़ था कि ज़्यादा दिन अब सच दूर नहीं रह पाएगा किसी से। एक दिन जब वो वांग जी के सीनियर ऑफिसर नियम मिंगजुए से बात कर रहा था, तब विंग उसकी सारी बातें सुन लेता है। वो रखड़ा कर ज़मीन पर गिर गया। वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। क्या वांग जी बॉम्ब ब्लास्ट में? वो मुझे छोड़कर नहीं आ सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा वांग जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता है। विंग के आंसू बहते ही जा रहे थे। वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। शिचन जल्दी से विंग के पास आया और बोला, विंग क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? और तभी विंग ने आंसू भरी आंखों से शिचन की ओर देखते हुए कहा, गगा आप कब तक मुझसे सच छुपाने का सोच रहे थे? शिचन ने सुनते घबरा गया और बोला, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? विंग ठीक ढंग से सांस तक नहीं ले रहा था। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, गगा क्या ये सच है कि वांग जी बॉम्ब ब्लास्ट में? लेकिन विंग अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया। शिचन बोला, विंग आई एम सॉरी, मैं तुमसे सच नहीं छुपा जा रहा था, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ है। हमें वांग जी की बॉडी नहीं मिली है। विंग वांग जी। तभी विंग ज़ोर से चिल्लाया और बोला, गगा आपने मुझसे सच छुपाया और मैं अभी तक यही सोचा था कि वांग जी आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि वांग जी अब कभी वापस नहीं आएगा मेरे पास। गगा मैं वांग जी के बिना कैसे जीऊँगा और हमारा बेबी? शिचन विंग को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। बहुत ढूंढा गया, लेकिन वांग जी की बॉडी नहीं मिला तो बस उसका वो पर्स जिसमें उसकी और विंग की वो मैरिज की फ़ोटो थी। विंग पूरी तरह से टूट चुका था। हर दिन हर पल उसके लिए सालों की तरह बीत रहा था, पर उसे अपने बेटे वे युवान के लिए जीना ही था, क्योंकि वो उसके और वांग जी के प्यार की निशानी जो थी। 11 महीने बीत चुके थे वांग जी को गए हुए। धीरे धीरे सबने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वांग जी अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसने खुद को कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। सिर्फ एक विंग ही था जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, और नहीं तो करना चाहता था। हर रात वो वांग जी को याद करके और रो करके ही सोता था। एक दिन विंग आयुआन के साथ अपने रूम में था, तभी शिचन उसके पास आया और बोला, विंग 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 समझ नहीं पाया कि बात क्या है। वो बोला, शिचन गगा क्या हुआ है? आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? शिचन की आंखों में आंसू थे, पर उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। वो बोला, विंग वांग जी का नाम सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया और बोला, गगा वांग जी क्या? प्लीज़ मुझे पूरी बात बताइए आप। शिचन बोला, विंग वांग जी के बारे में पता चल गया है। वो जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। विंग बोला, गगा क्या आप सच कह रहे हो? मेरा वांग जी जिंदा है।
गागा बताइए ना कहाँ है वो, प्लीज़ मुझे मुझे अभी 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 के अभी उससे मिलना है। काका प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे मेरे वांगजी के पास ले चलिए प्लीज़ काका, मुझे अपनी आंखों से उसे देखना है। शिचन बोला, वांगजी अपने सीनियर ऑफिसर से मिलकर ही यहाँ आएगा, हमें उसका वेट करना होगा। तभी विंग बोला, काका तो वांगजी की वो जो डेथ की खबर थी वो क्या था? मुझे पता था कि ये सच नहीं है। तो फिर शिचन बोला, वांगजी ने अपनी डेथ की वो खबर स्प्रेड करवाई थी ताकि वो असली गुनहगारों को सामने ला सके। विंग के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। वो बोला, क्या वांगजी ने ये सब किया था? काका उसने मेरे और हमारे बेबी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा हम वो कि हमारे ऊपर क्या बीतेगी। गागा वांगजी इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है? हाउ कुड ही? एक तरफ विंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उसका वांगजी वापस आ गया था, लेकिन दूसरी तरफ वो वांगजी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वांगजी को घर वापस आते आते रात का 10 बज चुका था। जब वो घर पहुंचा तो सभी उसे देखकर बहुत इमोशनल हो गए थे। मिसेस लैन ने तो वांगजी को अपने गले से लगा लिया। पर हर कोई मौजूद था सिवाय विंग के। वांगजी अपनी मॉम से बोला, मॉम विंग कहाँ है और हमारा बेबी? तभी शिचन बोला, वांगजी विंग आयुआन को लेकर रूम में गया है क्योंकि उसे नींद आ रही थी। ये सुनते ही वांगजी बोला, मॉम गागा मुझे विंग और अपने बेटे से मिलना है। ये कहकर वो सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। जब वो रूम के अंदर गया तो वहाँ चारों तरफ अंधेरा था। वांगजी बोला, विंग, पर कोई आवाज़ नहीं मिली। उसने दोबारा से बोला, विंग। इस बार भी कोई आवाज़ नहीं आई। वांगजी ने किसी तरह से रूम की लाइट ओपन करी। उसने देखा कि आयुआन बेड पर सो रहा था। वांगजी अपने बेटे को देखते ही बहुत इमोशनल हो गया और बेड की तरफ बढ़ने लगा। तभी बीच रास्ते में ही विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वांगजी बोला, विंग। तभी विंग ने उसके गाल पर एक तेज़ थप्पड़ मार दिया। वांगजी शॉक्ड हो गया और बोला, विंग। पर तभी विंग ने एक और बार उसके फेस पर थप्पड़ मार दिया। वांगजी के गाल बिल्कुल रेड हो गए थे। तभी विंग उसके पास आया और उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, वांगजी तुम क्यों वापस आए हो यहाँ? जीने देते ना मुझे यूं ही अकेले, तड़पने देते मुझे और हमारे बच्चे को तुम्हारे बिना। तभी वांगजी की आंखों में देखते हुए बोला, वांगजी तुम ना एक काम करो, मुझे मार दो, कम से कम तुम्हारे बिना जीना तो नहीं पड़ेगा ना मुझे। वांगजी आई रियली हेट यू। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी और हमारा बेबी क्या होगा हमारा? विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी सांसें अटक रही थी। तभी वांगजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। विंग बोला, वांगजी तुम सच में हार्टलेस हो। तुमने कैसे अपनी डेथ की झूठी खबर, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? वांगजी तुमने एक बार भी हमारे बेबी के बारे में नहीं सोचा कि उसने अपने फादर तक को नहीं देखा है, उसे भी अपने फादर का प्यार और सपोर्ट चाहिए। लेकिन तुम अच्छे से जानते थे ना वांगजी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। वांगजी प्लीज़ मुझे जान से मार दो ताकि फिर कभी मुझे दिन ना देखना पड़े, फिर कभी मुझे तुम्हारे बिना ना जीना पड़े। आई वॉन्टेड टू किल माई सेल्फ, लेकिन हमारे बेटे आयुआन के लिए मैं जीता रहा। हाउ कुड यू वांगजी? ये कहते कहते विंग ने वांगजी को कसकर अपने गले से लगा लिया और कहा, वांगजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना तुम्हारा विंग कुछ भी नहीं है। वांगजी चुपचाप विंग की बातें सुन रहा था। तभी उसने विंग की ओर देखा और कहा, आई एम सॉरी विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांगजी की भी आंखें नम हो गई थी। उसने नीचे झुककर विंग के लिप्स पर किस किया और कहा, विंग प्लीज़ मत रो, आई एम सॉरी, मैंने अपनी डेथ को लेकर। तभी विंग ने उसकी तरफ देखा और उसके लिप्स पर एक डीप और पैशनेट किस करते हुए कहा, वांगजी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा। वांगजी ने कहा, विंग प्लीज़ मुझे हमारे बेबी को देखने दो। तभी विंग उसका हाथ पकड़कर बेड तक ले गया और आयुआन को वांगजी की गोद में देते हुए बोला, वांगजी हमारा बेबी
बिल्कुल तुम्हारे ऊपर किया है, क्योंकि ये भी मुझे अपने फादर की तरह बहुत परेशान करता है। लेकिन जैसे मैं इसके फादर के बिना नहीं जी सकता हूँ, वैसे ही मैं इसके बिना भी नहीं जी सकता हूँ। वांग जी ने विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया और कहा, विंग मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इट वॉज। तभी विंग ने चेन जो वांग जी ने मिशन पर जाने से पहले दी थी वो उसे देते हुए कहा, वांग जी तुमने ये चेन दी थी ना मुझे, लेकिन मैं इसे आज तक नहीं पहन पाया, क्योंकि वो आगे कुछ नहीं बोल पाया और रोते रोते ज़मीन पर बैठ गया। वांग जी ने केयरफुली आयुआन को बेड पर लेटाया और जल्दी से विंग को अपने सीने से लगा लिया। वो बोला, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम वेरी 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 सॉरी। मुझे कम से कम तुमसे सच नहीं छुपाना चाहिए था। विंग मैं जल्द से जल्द अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस आना चाहता था, लेकिन सच में उस बॉम्ब ब्लास्ट में मैं बहुत घायल हो गया था। विंग तुम्हारे प्यार ने मुझे बचा लिया, वरना मैं। विंग उसकी बात सुनते ही बहुत घबरा गया और वांग जी के फेस, उसके हैंड्स और पूरी बॉडी को टच करते हुए बोला, हस्बैंड तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई होगी ना? मैं भी कितना पागल हूँ ना, तुम्हारी बात तो सुन ही नहीं रहा हूँ, बस अपना सारा गुस्सा तुम पर उतार रहा हूँ। वांग जी तुम्हें नहीं पता कि जिस दिन मुझे तुम्हारी मौत का पता चला था, मेरी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। मैंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश करी, लेकिन तभी वांग जी ने विंग के फेस को अपने हाथ से पकड़ा और उसके लिप्स पर किस करने लगा। विंग भी वांग जी के सीने से लग गया था। उन दोनों के आंसू बह रहे थे। वांग जी विंग के लिप्स पर डीपली किस कर रहा था। उन दोनों की सांसें हैवी होने लगी। विंग की ओमेगा फेरोमोन्स ने वांग जी को पागल सा कर दिया। उनका वो किस और ज़्यादा हॉट और पैशनेट होता जा रहा था। किस करते करते वांग जी ने विंग की शर्ट के अंदर अपने हैंड को स्लाइड कर दिया और वो उसके निपल्स को अपनी फिंगर से रब करने लगा। विंग मौन कर रहा था। उसकी और वांग जी की बॉडी अराउस्ड हो गई थी। तभी वांग जी नीचे झुककर विंग की नेक को अपनी टंग से लिक करने लगा। उसने विंग को उसकी कमर से टाइटली पकड़ रखा था। विंग हैवी सांसें ले रहा था और वो बोला, हस्बैंड आयुआन सो रहा है, वो जग जाएगा। पर वांग जी खुद को विंग को प्यार करने से रोक ही नहीं पा रहा था। उसने विंग की शर्ट के बटन्स को ओपन कर दिया और वो उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर सक करने लगा। विंग की मोन्स और ज़्यादा सेक्सी हो गई थी। वांग जी ने धीरे से उसके कान के पास हस्की एंड सेक्सी वॉइस में कहा, विंग आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू। विंग का फेस बिल्कुल रेड हो गया। उसने कहा, लेकिन आयुआन। तभी वांग जी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और पास में पड़े हुए सोफ़ा पर जाकर लिटा दिया। उन दोनों की सांसें हैवी हो रखी थी। वांग जी विंग के ऊपर था। वो नीचे झुककर विंग के लिप्स पर पैशनेटली किस कर रहा था और साथ ही अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करता जा रहा था। विंग के लिप्स स्वेलन हो गए थे। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने लोअर बॉडी पार्ट पर रखते हुए बोला, विंग मैं अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ विंग आई वॉन्ट टू लव यू। विंग की आंखें नम हो गई थी। उसने वांग जी को उसकी नेक के अराउंड पकड़ा और अपने करीब लाते हुए कहा, हस्बैंड तुम्हें नहीं पता तुम्हारे टच, तुम्हारे प्यार को मैंने कितना ज़्यादा मिस किया है। हस्बैंड प्लीज़ लव मी। वांग जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू विंग। उस रात वो दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली इंटीमेट हुए। विंग ने अपनी मोन्स को कंट्रोल में रखा था कि आयुआन कहीं जग ना जाए। विंग के मन से इन 11 महीनों का डर जाते जाते टाइम लग गया। अक्सर वो रात में घबरा कर अचानक से उठ जाया करता था, पर जब वो वांग जी को अपने करीब लेटा हुआ पाता था तो विंग को सुकून सा मिलता था और आयुआन तो उसकी और वांग जी की जान था। वांग जी को उसकी ब्रेवरी और कल्प्रिट्स को सामने लाने के लिए ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जैसे विंग और वांग जी एक दूसरे के हार्ट बीट थे, वैसे ही आयुआन उनकी लाइफ लाइन था। तो मन से डर पूरी तरह से गया तो नहीं था, लेकिन अब वांग जी मिशंस पर जाकर अपने विंग के पास वापस आ जाता था। उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं थी, पर फिर भी एक दूसरे के साथ उनकी लाइफ खुशियों से भर गई थी। वांग जी के प्यार ने विंग को फिर से जीने की हिम्मत दे दी थी। सो फ्रेंड्स, ये वन शॉट एफएफ यहीं पर एंड होता है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।